साथ में सिर लिया, सिर को साथ में लेकर पहुंचे और दोनों पथ पर थे। धर्मात्मा संत सेवा करते थे, साधु सेवा करते थे, ब्राह्मण सेवा करते थे। आज जैसे ही पहुंचे तो स्वागत सत्कार किया, चरणों का स्पर्श किया, चरणों का प्रक्षालन किया और सुंदर आसन ग्रहण किया, राजीव साहब बैठ गए। आज भगवान श्री कृष्ण मूर्त से कहते हैं कि हमको बड़ी जोर की भूख लगी, बड़ी दूर से चल करके आए, तो कुछ खाने की व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है, कुछ खाने की व्यवस्था कर। तो कहने लगे कि देखिए हम जब भोजन करेंगे तब हमारा शेर भोजन कर लेगा, क्योंकि वह भी हमारे साथ चलते आया है, वह भी भूखा है, वह भी भूखा है। अर्जुन चुपचाप देख रहा, भगवान क्या लीला। तो कहा शेर के लिए क्या चाहिए? तो कहा कि शेर हमेशा ताजा ही मांस खाता है, वो भी मनुष्य का ही खाता है, वो भी मनुष्य का ही खाता और कुछ नहीं। ठीक है प्रभु, क्या किया जाए? अंदर मोड़ हो जाए, अपनी पत्नी के पास में गए और कहने लगे ब्राह्मण आइए, ब्राह्मण को भोजन चाहिए, उनके सिर को भी भोजन चाहिए, और उनके सिर के लिए हम ताजा मांस कहां से लेके आए, वो भी मानव का, क्योंकि धर्मात्मा थे, किसी दूसरे को नहीं पकड़ सकते। आज के युग में तो क्या हो रहा है, किसी के बच्चे को पकड़ लाओ, बलि दे दो, हमारे संतान नहीं हो रही, और से ऐसे लोग बलि दे दो, किसी बच्चे की संतान हो जाए, लो मार दिया उसको। अपने कार्य को सफल करने के लिए किसी भी जीव को लेकर के बलि चढ़ा देता है, कभी बकरे को चढ़ा दो, कभी मुर्गी को, लेकिन जीव हत्या तो जीव हत्या ही होती है। दोनों धर्मात्मा किसको बलि देंगे? तो उन्होंने विचार किया क्यों ना अपने ही पुत्र को शेर का भोजन बना दिया। विचार आकर के कहा ठीक है, हम अपने पुत्र को आपके शेर को खवाना चाहते हैं, अगर आप आदेश कहा कि हमारी तरफ से कोई भी आप आओ, चाहे पत्नी आए चाहे पुत्र आए, हमारे शेर का भोजन होना चाहिए, पेट भरना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा? पहले पुत्र को काटना पड़ेगा, पहले पुत्र को काटना पड़ेगा। जैसे काटने का नाम आया तो माता का हृदय पिघल गया, अपने हाथ से अपने पुत्र को कैसे काटना। लेकिन भगवान ने शर्त रख दिया, भगवान ने शर्त रख दिया, ऐसा नहीं कहीं आंसू आंख से आ गया, अगर आंख से आंसू आ गया तो शेर भोजन नहीं करेगा। बड़ी विडंबना, अपने हाथ से पुत्र को काटा जाए और फिर आंखों से आंसू न। लेकिन धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए आज दोनों तैयार हो गए और आरा लिया, आरे को चला दिया, सिर से काटा और अपने ही पुत्र को काट करके शेर को खवा दिया। जैसे शेर ने भोजन किया, अंदर गई और जाकर हल्कियों से रोने लगी। जब रोने की आवाज भगवान के पास में आई, पूछा क्या बात है? तो मूर्धज ने कहा कि भगवान आप तो जानते ही हैं विप्रवर कि अपने ही पुत्र को हमने अपने ही हाथों से सिर को खिला दिया, तो माताएं जो होती है, स्त्री जो होती है, हृदय थोड़ा सा द्रवित होता है और हृदय में वो रोक नहीं पाए। अब जाकर के अंदर वो हृदय की जो रोने की होती है वो निकल गई। अच्छा ऐसी बात? तो भगवान ने आवाज कहा कि आवाज लगाओ अपने पुत्र को। अब अपने हाथों से पुत्र को मार दिया, फिर के आवाज लगाओ। लेकिन मूर्ध ने फिर भी आवाज लगाई, अपने मन को कर रखे और आवाज लगाई, बेटा मकरध्वज। जैसे ही आवाज लगाई, बाहर से हमारी आवाज आई, जी पिताजी, जी पिताजी, और दौड़ करके पिताजी के आकर के चरण स्पर्श करे। तुरंत मैया आई, मैया ने अंक में भर लिया और माथे को चूमा। जब अर्जुन का कहीं जाकर अहंकार खत्म हुआ कि मुझसे भी बड़े धर्मात्मा संसार में